स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए एक शानदार दिन कह सकते हैं, क्योंकि आज शुरुआत तो कमज़ोर हुई, लेकिन 19,475 के जोन्स या 85 के जोन से निफ्टी ने आज जो पुल बैक लिया और 19,600 के जोन्स में जाके उसके ऊपर जाके बंद हुआ रादर, तो एक बढ़िया पुल बैक मार्केट्स में लोअर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप ने नए रिकॉर्ड स्तरों पर 38,000 के पार पहुंचा। स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में थे, 1600-1700 शेयर एडवांसेस में थे, करीब 1100-1200 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। इनफैक्ट एडवांसेस बीएससी में तो 2000 प्लस पहुंच गए थे और 1600-1650 शेयर ऐसे थे जो कि डिक्लाइन में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अच्छी तेज़ी थी आज मेटल में। मेटल करीब पूरा इंडिसेस 2% की तेज़ी में बंद हुआ, तो सेल, हिंडाल्को, नाल्को तमाम शेयरों में खरीदारी थी। पीएससी, ऑटो, फार्मा, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट फार्मा में तो डॉक्टर रेड्डी सिप्ला से शेयर ऑल टाइम हाइस पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। बढ़िया तेजी वहां पर बनी हुई है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी थी, कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी थी। वो छोटे शेयर सुज़लॉन, एचसीसी सब में आज जोरदार तेजी थी। प्रेशर था रियल्टी में, बैंकिंग में, जहां पर कुछ हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि बैंकिंग में भी एक समय पर 400 अंकों का फॉल और अब लास्ट तक आते आते फ्लैट टू नेगेटिव जाके बैंक बंद हुआ। तो बहुत ही बढ़िया रिकवरी आपको लोअर लेवल से दिखाई पड़ेगी। आप अदरवाइज देखेंगे तो 60 अंकों की तेज़ी है निफ्टी में, 100 अंकों की तेज़ी है सेंसेक्स में, लेकिन अगर वैसे देखेंगे लोअर लेवल से तो बहुत ही बढ़िया तेज़ी के साथ करीब 200-250 अंकों की रिकवरी रही निफ्टी में और रफली 300-350 अंकों की रिकवरी रही सेंसेक्स में। आईटी में आज सपोर्ट था लोअर लेवल से, वहाँ पे खरीदारी आई थी। इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आज जो सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा था वो डाइवर्सिफाइड स्पेस से ज़्यादा था। बैंक से प्रेशर था फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में वहाँ पर भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही हैं। न्यूज़ फ्लोज के दम पे रिएक्शन आ रहे हैं। वो नंबर आया आज अभी कुछ देर पहले, ड्रीम फोक्स का 18-19% वहाँ पे टूट गया। अदानी विल्मर में खबर आई वो स्टेक सेल हो सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से, तो वहाँ पे 3-4% का फॉल वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज रहीं, कुछ न्यूज़ फ्लोज आते गए और न्यूज़ फ्लोज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिएक्शन बनता हुआ दिखाई पड़ा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल, पहले तो सवाल ही ढूंढूं कहाँ गए। सबसे पहला सवाल जो आया है, मिसेस बेक्टर फूड के 500 शेयर हैं 450 रुपये पर, क्या करूं, प्रॉफिट बुकिंग करूं या क्या करूं? आशीष जी देखो, 2-3 चीज़ें इसके प्रोज और कॉन्स मैं आपको बता देता हूं। दो, ये कंपनी के लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए कन्विंस हूं कि ये कंपनी और ये स्टोरी बहुत अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि QSR का मेजर सप्लायर है ये कंपनी की शुरुआत रजनी बेक्टर ने की थी। रजनी बेक्टर इज़ द ओनर, जिनके बेटे और पोते अब ये कंपनी संभालते हैं। चंडीगढ़ में शुरुआत की थी। शुरुआत इन्होंने कन्फेक्शनरी और आइसक्रीम के कारोबार से की थी। धीरे धीरे एक्सपैंड करके उन्होंने, इनफैक्ट जलंधर पंजाब साइड के जो लोग हैं वो उन्हें बखूबी जानते हैं किस तरह उन्होंने एक्सपैंड किया है। सो इन्होंने शुरुआत वहाँ से की, लेकिन धीरे धीरे अच्छा मार्केट शेयर उनके 1996 में एक टाइप किया था इन्होंने मैकडॉनल्ड के साथ। वो टाइप से गेम चेंजर हुआ इनके लिए, क्योंकि वो टाइप से इनको पहले मिला मैकडॉनल्ड्स, जिसके लिए बन सप्लाई करते हैं। फिर वहाँ से इन्होंने वो कौन सी कंपनी, क्विकर के साथ भी इनका एक टाइप है, KFC के साथ टाइप है। ये ब्रेड्स में उतरे, ये सॉसेस में उतरे और धीरे धीरे एक्सपैंड करते गए। तो इनकी प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी है। नंबर्स भी ठीक है, बस महंगा साइड पर है कि IPO अभी आया और भाग भी रहा लगातार, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए। बट FMCG है, वैल्यूएशन महंगे ही कम ये हमेशा कमांड करेगा, क्योंकि आपकी लेवल 450 है और शेयर मैंने 1000 रुपये के आसपास देखा है। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ आपके पैसे डबल हो चुके हैं। तो डबल हो चुके हैं तो आपके पास सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि आप आधी क्वांटिटी बेच दो। आधी क्वांटिटी बेचते, आधी क्वांटिटी आपकी फ्री है, वो फ्री के शेयर आप हमेशा के लिए छोड़ दो। आप थोड़ा और रिस्क भी ले सकते हो, तो आप आधी से कम यानी 1/4 क्वांटिटी बेच दो और 1/4 क्वांटिटी के साथ आप बने रहो। तो आप थोड़ा रिस्क भी ले रहे हो और बाकी फ्री के शेयर हैं उन्हें आप छोड़ दो और थ्रू आउट लाइफ के लिए रखो। जैसे जैसे मूव आता रहेगा वैसे वैसे चलता रहेगा। साइमल्टेनियसली होगा क्या कि आपकी कैपिटल भी निकल आई, उस कैपिटल से आप एक नया शेयर ले पाओगे और जो आपके फ्री के शेयर हैं वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गए। आपका पोर्टफोलियो भी एक्सपैंड कर रहा है और आपके पास कैपिटल भी रिलीज होती जा रही है नए पोजीशंस लेने के लिए। तो ये एक तरीका सही होता है आमतौर पर ऐसी बाजार में, लेकिन इसमें आपको फिर रिग्रेट भी नहीं रहेगा कि शेयर भाग गया, मेरे हाथ में नहीं है। और रही बात और नई क्वांटिटी लेने की, तो नीचे मेरे तभी आप लोग, अभी तो कोई मतलब भी नहीं है लेने का। बट इट्स अ गुड कंपनी टू ओन। नंबर अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, बस थोड़ा महंगे साइड पर है। उस पार्ट को आप अगर डिस्काउंट कर सकते हो तो आप कॉल भी उसके हिसाब से ले सकते हो, बट इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अदानी विल्मर में एंट्री करने लायक ठीक रहेगा? अभी अदानी के एग्जिट की बात है मार्केट में। निक सर, ये मुझे उम्मीद भी थी कि आज सवाल आने चाहिए। देखिए, अदानी
मतलब इसमें 2-3 पक्षों से मेरी आज बात भी हुई है और अलग अलग तरह के व्यूज़ हैं। पहली चीज़, ये बात तो अदानी में स्टेक सेल तो आना ही था, आज नहीं कल, क्योंकि 8% स्टेक वो प्रमोटर का ऑलरेडी 75% से ऊपर है, तो वो पार्ट तो बिकना ही था। तो ये तो एक अंडरस्टूड पार्ट था कि स्टेक सेल आएगा। 3 साल के अंदर किसी भी कंपनी को अपनी होल्डिंग 75% लानी होती है, बारिंग गवर्नमेंट कंपनीज़, तो ये तो मैंडेट था, इन्हें लाना ही लाना था। अब वो 75 की बजाय बात हो रही है कि वो और बड़ा स्टेक्स ऑफलोड हो सकता है और एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन के रह सकते हैं। तो 44%, 44.5% स्टेक है इसमें अदानी का और 44.5% स्टेक है विल्मर का। तो उनमें से अदानी अपना एग्जिट करेगा तो 3-4 चॉइसेस बनती हैं। पहला, अदानी एग्जिट करेगा तो एंटर कौन ले करेगा? एंटर कर सकता है विल्मर, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेक ओनर है तो वो बाय कर सकता है उसको। दूसरा, कोई बड़ी एफएमसीजी कंपनी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जिस प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग में है उसमें फॉर्चून इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर अपने ऑयल सेगमेंट में। वीट सेगमेंट, जो इनकी खुद की प्रेस रिलीज़ कहती है, लार्जेस्ट नंबर 1 प्लेयर है अपने रिफाइंड ऑयल स्पेस में। ये नंबर 3 या 2 प्लेयर हैं वीट में और नंबर 2 या 3 प्लेयर है राइस में। तो ये इन सेगमेंट में ये खुद अपनी प्रेजेंटेशन में कहते हो, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इस तरह की इनकी ऑलरेडी प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है, तो प्रोडक्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इतना बढ़िया प्रोडक्ट कोई कंपनी एफएमसीजी की छोड़ेगी नहीं। जब तक एचयूएल अगर बैठा है तो एचयूएल एक्विजिशन का मास्टर है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक्वायर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बट प्राइसिंग क्या होती है एक्विजिशन की, क्योंकि जो प्राइसिंग थी वो ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है। आप खुद समझो 260-280 रुपये का आईपीओ था, एक तरफा चला 700-750 रुपये तक गया और वहाँ से करेक्ट होकर 300-350 रुपये की रेंज में पहुँच गया, मतलब 10-20 रुपये ऊपर नीचे समझ लो आप। तो इस तरह की करेक्शन ऑलरेडी देख चुका है, तो अब यहाँ से डिस्काउंटिंग में तो प्राइसिंग होनी नहीं, इसलिए बाजार ने रिएक्ट ही नहीं किया, 3-4% का फॉल दिया। लेकिन वो अदानी प्रीमियम जो है वो हट जाएगा, लेकिन जो भी आएगा वो उसकी ओनरशिप पे डिपेंड करता है कौन आएगा, इसलिए टू अर्ली टू से एनीथिंग है। बट अदरवाइज वाइल लुकिंग एट द प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट, द कंपनी इज़ गुड टू इन्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो रिजवान साहब, आपको भी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि यहाँ पर अगर इस कंपनी में एग्ज़िट होता भी है अदानी ग्रुप का, तो ये अदानी ग्रुप के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो निकलेंगे और जो कैश जनरेट होगा वो ग्रुप में यूज़ होगा। 1, डेट कम होगा। 2, इसमें कौन पार्टनर आता है? अगर आईटीसी आता है, से एफएमसीजी से मैरिको आता है ऑयल से, या गोदरेज आ सकता है, टाटा कंज्यूमर आ सकता है, इवन दिस एफएमसीजी मेजर एचयूएल आ सकता है, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो या कोई बड़ी बात नहीं, विल्मर ही स्टेक बाय कर ले, एक मल्टीनेशनल जाइंट एक और खड़ा हो जाए यहाँ पे। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन कंपनी की प्रोफाइलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनरशिप का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा उस पर आपको नज़र रखनी होगी जब ये कंफर्म होगी। अभी खबर कंफर्म नहीं है सूत्रों के हवाले से। सो लेट द स्टेट सिचुएशन सी कि कैसा होता है, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। अच्छा जी, बॉट आरती इंडस्ट्रीज 478 कंसीडरिंग मार्केट हैज ऑलरेडी एडजस्टेड बैड क्वालिटी नंबर एंड बॉट अदानी विल्मर 378। ऑल्सो वांटेड टू नो व्हाट्स योर व्यू ऑन श्याम मेटालिक। श्याम मेटालिक के नंबर मैंने देखे नहीं सिंह साहब, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। रही बात आरती की, तो आरती के हाँ नंबर बहुत ही हॉरिबल आए थे, तो जो ख़राब नंबर डिस्काउंटेड तो उससे भी ख़राब नंबर आए, इसलिए वो ज़्यादा टूटा है। लेकिन ठीक है, केमिकल में नंबर का उम्मीद सभी लगा के चल रहे हैं, ख़राब आना ही थे इस क्वार्टर में। तो SRF, ये दीपक नाइट्राइट, फर्टिलाइज़र, इनग्रेविया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, सबके नंबर ऐसे ही आ रहे हैं। तो 1-2 क्वार्टर के लिए आपको ऐसी ठंडा रहना ही पड़ेगा इसमें। आप आराम से बने रहो, ठीक है, कोई फॉल मिल रहा है आराम से एक्यूमुलेट करो, इजी एंड गोइंग, क्योंकि ये बहुत भागा था और उस पीरियड में, जिस पीरियड में नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अब वो नंबर सपोर्टिव नहीं है तो नीचे आ रहा है। और समय दीजिए, वापस नंबर सुधरेंगे, ठीक हो जाएगी सिचुएशन। रही बात विल्मर के केस में भी, तो विल्मर पे मैं पूरी टिप्पणी कर ही चुका हूँ, आपने सुनी लिया होगा, तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर कॉल ले सकते हो। सिंजिन फॉर लॉन्ग टर्म, पॉल सर, ये मतलब आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस कंपनी फ्रॉम लास्ट अराउंड 5-7 नहीं, ज़्यादा ही होंगे, 10 साल 12 साल हो गए होंगे, 10-11 साल या 8 साल हो गए होंगे। ये 180 रुपये मुझे याद है इसका दाम, वो एडजस्टेड दाम, बोनस भी है इसमें 1:1। तो ये 320-330 रुपये में पहली बार ट्रैक किया था, तब ये शायद दाम, ये तब इसके लिए ये था कि जिस फ्रेंड से मेरी बात हुई थी उसने मुझे समझाई थी इस कंपनी की बिज़नेस, कि ये बायोकॉन का सब्सिडरी था, लेकिन बायोकॉन की जो मेजर ईबीटा था उसका करीब 50% 54% लेके आता था। तो उसने मुझे बोला था एक क्रैम्स का धंधा अच्छा है एंड इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। तब ये 150-200 रुपये पे बोनस के बाद दिख रहा था, तो वहाँ से चलना शुरू हुआ। एंड आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके पास आज भी वो शेयर पड़े हैं, सो दे आर होल्डिंग इट। अब आपको लगेगी नहीं 150 कभी आया नहीं, तो बोनस की एडजस्टमेंट थी, वो पहले बताया था, बोनस भी आया 2016 में शायद 1:1 बोनस था। सो इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू ओन, बट क्योंकि अब ऑल टाइम हाई पर है, इसलिए यहाँ पर रिस्क हो जाता है कि इसमें एंटर करें या ना करें। सो किसी झटके के लिए आप तैयार हैं, और मल्टीपल झटकों के लिए अगर आप तैयार हैं, और झटके ऐसे नहीं आएंगे कि किसी अच्छी खबर में आएंगे, वो ऐसी बुरी खबर में आएंगे जैसे आरती में आ रहे हैं, तो
तो आरतीबी कोई कंपनी ख़राब नहीं है, बट झटके जब आते हैं तो बहुत बुरी खबरों के साथ ही आते हैं। आपको लगता है कि दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में जब सिंजिन कभी आएगा तब आप आराम आराम से उसमें ऐड करिएगा। तो पेडिग्री स्ट्रॉन्ग है प्रमोटर की, बायोकॉन की सब्सिडरी है, एंड बायोकॉन ने कुछ स्टेक भी बेचा था रिसेंटली अपने ऑफलोडिंग के लिए। आप खुद सोचो, बायोकॉन अपनी नए केपिक्स के लिए सिंजिन का स्टेक बेच के गया था 700 रुपये, 650-700 रुपये में। सो उसको ही फेयर वैल्यू और ज़्यादा मिल रही है, तो ऊपर के लेवल पे अब उसको अच्छा प्रीमियम मिल ही रहा है ना, तो जो उनका रिमेनिंग स्टेक है उसकी वैल्यू तो बढ़ रही है। सो अभी ऑफलोडिंग की कोई ऐसी खबर नहीं है, आप आराम से इसमें बने रह सकते हो अगर आपके पास है तो। और नया लेना चाहते हो तो कोई डाउन मिले या कोई डिप मिले बड़ी, तब आप ऐड करो तो ज़्यादा अच्छा है। 2 कंपनीज वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चल लिए कुछ यूट्यूब के सवाल ले लेते हैं। योर 20-minute एपिसोड इज़ व्हाट आई वॉच डेली। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड माई क्वेश्चन इज़, आई हैव 150 शेयर ऑफ UPL एंड 100 शेयर ऑफ सनटेक रियल्टी, व्हाट शैल आई डू। सिंह साहब, सनटेक रियल्टी तो वो उन रियल्टी कंपनियों में आता है जहाँ पर तेज़ी मिले तो आप निकल जाओ। ये ऐसी कंपनी है जिसको आप बहुत टाइम के लिए होल्ड करो, लॉन्ग टर्म वाला आइटम नहीं है। UPL एक बार को है, UPL की ऑलरेडी बीटन डाउन है। जैसे हीरो मोटोकॉर्प का सिचुएशन नहीं हुआ था कुछ समय पहले था कि 48,000 करोड़ की मार्केट कैप तक पहुंच गया था, क्योंकि वो लीस्ट मतलब निफ्टी की सबसे छोटी मार्केट कैप हीरो मोटोकॉर्प हो गई थी एक टाइम पर, लेकिन वहाँ से पुल बैक आया। लाइकवाइज UPL भी नंबर्स भी आ चुके हैं, बुरे नंबर्स आ चुके हैं, और बुरे नंबर को बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है। सो बुरे नंबर डिस्काउंटिंग का प्रोसेस होने के बाद मतलब यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है कि जो वर्स्ट था वो तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, एटलीस्ट इस क्वार्टर के लिए। अगले क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ से 3 महीने के लिए तो सेफ गार्ड ही है, अब नया कुछ आने वाला नहीं है। तो ईजी मतलब इट्स क्वालिटी निफ्टी स्टॉक, और नीचे के दाम पे मिल रहा है तो आराम से आप उसे होल्ड कर सकते हो। रही बात सनटेक की, तो वहाँ तेज़ी मिले तो आप थोड़ा एग्जिट करो, वो ज़्यादा बेटर रणनीति है। रियल स्टेट में पैसा गोदरेज ने बनाया और DLF ने थोड़ा बहुत बनाया, बाकी के टाइम में यूनिटेक ने बनाया था, वो 32,000 होता था, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। तो बहुत ही पिक एंड चूज़ करना। और ये मुंबई बेस्ड डेवलपर है वैसे सनटेक रियल्टी, मुंबई बेस्ड जाना तो गोदरेज इज़ द बेस्ट मुंबई बेस्ड जाना के लिए। अदरवाइज़ इंडिया बुल्स का नाम नहीं लूँगा, और एक डेवलपर और इवन दिस रुस्तम जी इज़ गुड, उसमें लोधा इज़ गुड, ये देख सकते हो। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होल्ड रखते हैं यहाँ पर मार्केट्स में एटलीस्ट। अदानी विल्मर पे सर, शर्मा सर जी मैंने अपनी टिप्पणी की है, और समीर जी आपको भी, और आपके अच्छा समीर जी का सवाल है इनके बाद 250 शेयर अदानी विल्मर के IPO से, बट नाउ कंफ्यूज टू कीप होल्डिंग, आई एम रेडी टू कीप होल्ड फॉर 1 to 2 years। समीर सर देखो, आपने अदानी के नाम पे लिया था कि आपने फॉर्चून के नाम पे लिया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। विल्मर एंड अदानी बोथ होल्ड 44.5% स्टेक इन द कंपनी। एक को एग्जिट करना है, कोई भी एक कम तो करना ही है स्टेक, और एग्जिट भी करेगा कोई, नहीं भी करा तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होगा। तो जो न्यूज़ है जो कंफर्म नहीं है कहीं से भी, सिर्फ बज़ है अभी, तो जो नॉन कंफर्म्ड न्यूज़ है वो ये कहती है कि प्रमोटर में से अदानी एग्जिट करेंगे और वो 2,000 करोड़ रुपए इससे जनरेट करेंगे। तो 2,000 करोड़ रुपए अगर जनरेट करते भी हैं तो आप अंदाज़ा लगा लो क्या मार्केट कैप है। मेरे ख्याल से 50,000 करोड़ भी अगर मोटा मार्केट कैप, जो मुझे याद नहीं है, 50,000 करोड़ भी अगर मार्केट कैप पकड़ता हूँ तो प्रमोटर का स्टेक 80% के अराउंड है। तो रफली 44%, मतलब आप मान लो 5,000 करोड़ बन जाएगा 10% स्टेक में ही। तो अदानी ग्रुप को ऑलरेडी बेचना है 8% स्टेक, क्योंकि वो सेबी का नॉर्म मैच करना है। तो अगर 8% स्टेक भी बिका तो भी 2,000 करोड़ तो आ ही गए, और वही बात उस आर्टिकल में मेंशन थी। तो अब अगर पूरा एग्जिट होता है 44,000 करोड़ की, 44% है तो 25,000 करोड़ रुपए के आसपास रेंज जाएगा, अगर 50,000 करोड़ मार्केट कैप है। मुझे याद नहीं है नंबर, इसलिए मैं उस पर कंफर्म नंबर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मोटा इतना बड़ा स्टेक अभी नहीं ऑफलोड की बातचीत है। और अगर हो भी जाता है तो लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू कम। अगर मान लीजिए ITC आ गया तो सिचुएशन ही कुछ और हो जाएगी, या HUL आ गया तो सिचुएशन कुछ और होगी, या विल्मर आ गया तो कुछ और सिचुएशन होगी। सो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। प्रोडक्ट प्रोफाइल अच्छा है, प्रोडक्ट प्रोफाइल बने रहने के लिए आपको मतलब शो करता है कि आप बने रह सकते हो। और क्योंकि ऑलरेडी आप 720 पे निकले नहीं हो तो अभी निकलने का कोई खास लॉजिक दिखता नहीं है। इस तरह की प्रोडक्ट की मार्केट को ओन करने वाली कंपनी का भाव ये नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब क्योंकि डोमिनेंट है ये किसी स्पेस में, और डोमिनेंट कंपनियों के भाव ज़्यादा ही होते हैं आमतौर पे, तो आप एक बार को वेट कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। और वैसे भी पैनिक स्टेट में कभी माल नहीं बिकता, पैनिक स्टेट में माल लिया जाता है। सो पैनिक स्टेट में माल बेचो मत, पैनिक स्टेट में यूजुअली माल लिया जाता है। तो पैनिक आने दीजिए, फिर देखेंगे। ओके, DV स्लैब के रिजल्ट के बाद रनअप के चांसेस हैं, बिकॉज मैनेजमेंट ने अभी भी कोविड के इम्पैक्ट बोल के गाइडेंस नहीं दिया है। JK पेपर मीडियम टर्म के लिए सही है क्या? मोस्ट चीज़ पेपर में पैक ही हो रही है।
गर्ग सर, ये बात सही है कि मोस्ट चीज़ पेपर में पैक हो रही है, लेकिन जेके पेपर इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेयर, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि पेपर में बहुत कुछ सीजनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। पल्प की प्राइसेस क्योंकि कमोडिटी बेस्ड होते हैं, तो हर चीज़ जहाँ पे कमोडिटीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी वहाँ पे साइक्लिकल चीज़ आ ही जाएगी। आप कहोगे हर चीज़ में होती है, एफएमसीजी में भी होती है, एग्री, लेकिन वहाँ डिमांड परसिस्टेंट होती है, यहाँ डिमांड परसिस्टेंट नहीं होती, वो साइक्लिकल चलती हैं कभी कभी। सो इसीलिए यूजुअली शुगर, टेक्सटाइल, पेपर, लेदर, इवन कुछ हद तक कंज्यूमर ड्यूरेबल भी, जहाँ पर कुछ सेलेक्टिव प्रोडक्ट है जिनकी डिमांड सीज़न पे डिपेंड करती है, तो बहुत कुछ इसलिए गिन नहीं सकते जेके पेपर है केस में। और रही बात दूसरे सवाल की आपके डीवी स्लैब की, तो डीवी स्लैब सर रिज़ल्ट के बाद चलेगा, मतलब 2900 2 क्वार्टर पहले था रिज़ल्ट पे, पिछले क्वार्टर के झटके में भी 3100 आ गया था, 3100 का शेयर 3900 खड़ा है। कितना चल चुका है ये? 600 रुपये चल चुका है, 20% 30% के आसपास का गेन ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद रिजल्ट पर चलेगा, ये आप शॉर्ट टर्म में पूछ रहे हो, वो मैं जानता नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ क्वालिटी स्टॉक टू ओन। आज जो आप डीवीज़ का दाम देख रहे हो, जो आप डॉक्टर रेड्डी का दाम देख रहे हो, कुछ सालों बाद आप डीवीज़ का देखोगे। सो आप आराम से होल्ड करना चाहो करो, आपके ऊपर है, बट 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर से आप उसकी सिचुएशन एसेस कर सकते हो, लेकिन उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप देखना, इट्स अ क्वालिटी कंपनी। अदरवाइज एपीआई की लार्जेस्ट प्लेयर है, तो वो आज लार्जेस्ट है, कल सेकंड लार्जेस्ट भी हो जाएगी, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी दे नो व्हाट आर दे डूइंग, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लो। HUL एंड HDFC फॉर करंट लेवल, सर HDFC तो बंद हो गया, मैंने मतलब मर्ज हो गया। HDFC बैंक की आप बात करो तो HDFC बैंक इज़ अ गुड बाय टू गो। HUL एंड HDFC में HDFC बैंक इज़ बेटर पोजीशन कंपेरेटिवली HUL के, लेकिन FMCG में विल्मर ज़्यादा अच्छा दिख रहा है आपको, अगर आप HUL को ढूंढ रहे हो उससे, तो सो फार वैल्यूएशन वाइज, मतलब अगर नीचे के लाभ की आप सोच रहे हो तो, लेकिन दोनों में HDFC बैंक इज़ बेटर। अदानी विल्मर पे बात हो गई। IB में वेट करूं या लॉस बुक करूं? कुलदीप जी, IB हाउसिंग आज तो चला हुआ था, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं होल्ड करूं क्या? तो सर ये जितनी तेज़ी आपको मिले उस तेज़ी का इस्तेमाल करो, आपकी कॉस्ट आए, प्रॉफिट बने, निकल जाओ, यही इसका सही तरीका है। ये और जी एंटरटेनमेंट और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इन 3 स्टॉक को पिछले जितने सालों मैंने समझा है, यही इनमें दिखाई पड़ा है। बाकी आप टिप अकॉर्डिंगली देख लेना, आपको जैसा सूट करे, लेकिन सो फार इनका ट्रैक यही कहता है, तो ऐसे शेयरों के लिए यही टिप्पणी है। बाकी नंबर्स और सिचुएशंस पे सब कुछ डिपेंड करता है। अब बजाज फिनेंस एंड अपोलो में ऑलवेज अपोलो हॉस्पिटल, राजेंद्र सर, क्योंकि बजाज फिनेंस भी अच्छी कंपनी है, बट अगेन द इंटेंसिटी ऑफ रन अप व्हाट इट हैज़ शोन वो कम हो सकता है। मतलब हर साल पिछले 18 साल से 2 बार ऐसा है वो नेगेटिव में बंद हुआ, लेकिन ऑन एन एवरेज हर साल वो 30% का रिटर्न दे ही रहा है। हर साल बजाज फिनेंस रिटर्न देता आ रहा है 30%, 30%, 30%। तो इस तरह की कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनी कहीं तो अपना रिटर्न कम कर सकती है, तो वो रिटर्न कम हो सकता है। आप मतलब दोनों अच्छी कंपनी है, लेकिन दोनों अलग अलग सेक्टर की हैं। वन वो NBFC है, वो हॉस्पिटल है, दोनों कंपैरिजन नहीं है। टिकट साइज से आप आधार मान के एंटर करना चाह रहे हो तो टिकट भी आपको ज़्यादा सस्ता फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल मिल रहा है, तो आप अपोलो हॉस्पिटल चुन सकते हो। वैल्यूएशन वाइज ऑब्वियसली बात है, अपोलो हॉस्पिटल महंगा ही दिखेगा आपको, क्योंकि उसका सेक्टर ही अलग है, इसका सेक्टर अलग है। सो पहली चीज़ तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देख के लगता है कि अपोलो ज़्यादा चलना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट प्लेयर अपने स्पेस का। बाकी HCG अच्छी कंपनी है हॉस्पिटल में अगर आप देख रहे हो तो, मैक्स अच्छी कंपनी है हॉस्पिटल में अगर आप देख रहे हो, NBFC में पूना वाला एक अच्छी कंपनी है जिसको आप देख सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस और हैं जो आपके सामने हो सकते हैं इनके अलावा। जुपिटर वैगन के नंबर बहुत अच्छे हैं अल्पेश सर, ये मैंने अभी देखे थे, इसके नंबर इस क्वार्टर के बहुत अच्छे नंबर थे। वो सेबको थी पहले इसका नाम, बाद में चेंज होकर जुपिटर वैगन बना, बढ़िया नंबर है। आप अभी एटलीस्ट इसमें अभी तो बने रह सकते हो क्वार्टरली नंबर को देखने के बाद, क्योंकि बाजार नया हाई है तो ये भी बहुत चला है, तो थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा होना होता है, अगर अच्छी कंपनी के नंबर के बाद शेयर हल्का हो जाए तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि नीचे आपको बढ़िया उसमें रीजनेबल एंट्री का मौका मिलता है। लेकिन ये कंपनी अच्छी है और नंबर इस क्वार्टर के अच्छे हैं, तो ये 2 चीज़ें तो मुझे अभी प्राइमा फेसी पता है। जस्ट वेट एंड वॉच आगे के नंबर कैसे आते हैं अकॉर्डिंगली। रेलवे में वैसे भी कैपेक्स काफ़ी है, तो आगे भी शायद थोड़े कंसिस्टेंट नंबर आने चाहिए, लेकिन सो फार नंबर आर गुड, तो अभी आप बने रहो उसमें। ओके, जयप्रकाश सर, देखो मेटल में टाटा स्टील और एल्यूमिनियम में नाल्को दोनों, क्योंकि ऑलरेडी बीटन डाउन स्पेस है और आपने जहाँ खरीदा है वो तो ऑलरेडी बहुत लोअर लेवल है। सो आपके लिए तो यही रहा है कि बने रहो, कि बॉटम मतलब फर्स्ट देखेगा
तो शायद ऑलरेडी देख चुका है। मेटल में बहुत ज़्यादा बिकवाली ऑलरेडी आ चुकी है आईटी की तरह, तो अब गिरावट की गुंजाइश है लेकिन कम है कंपेरेटिवली बाकी सेक्टर्स के जो ऑलरेडी चले हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ डाउनसाइड लिमिटेड है। तो आप अगर बने हो तो आराम से बने रहो, मोमेंटम को देखते रहो, तेज़ी मिलेगी तब कॉल लेंगे जब आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन अभी के लिए आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है दोनों में, चाहे नाल्को हो चाहे टाटा स्टील हो। इवन मेटल में बेचने वाला आपका टाइम नहीं है, बने रहने वाला टाइम फिर भी दिख रहा है यहाँ पे। बर्गर किंग कब चलेगा? सच आशीष जी, जब जिस दिन मुनाफा आ गया ना उस दिन ही चलेगा पक्का, क्योंकि मुनाफा आ नहीं रहा है तो ये चल नहीं रहा है। जैसे जैसे मुनाफा आएगा ये चलेगा। 100% बात है कि कोई भी कंपनी आप उसी समय प्रेडिक्ट कर सकते हो जब उसमें मुनाफा आता है। एचसीसी के नंबर में मुनाफा आया, आज सर्किट लगा हुआ है, इसीलिए जैसे ही कंपनी ने मुनाफा देखा, वो मतलब एनालिस्ट ने मुनाफा देखा, वो तुरंत कहते हैं ना, उनको सब पसंद आने लगता है, क्योंकि मुनाफा इज़ एवरीथिंग। हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि प्रॉफिट इज़ एवरीथिंग। जिस कंपनी में प्रॉफिट नहीं है पता नहीं काम किसके लिए कर रही है, इसलिए प्रॉफिट इज़ एवरीथिंग। जहाँ मुनाफा है वहाँ ये कंपनी चल जाएगी। तो इसीलिए मुनाफे वाली कंपनियों को देखिए और ज़्यादा बड़ी मुनाफे वाली कंपनियों को देखिए। जितना बढ़िया मुनाफा उतना ही कंसिस्टेंट, उतनी अच्छी कंपनी, अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब मुलाकात होगी कल गुरुवार के दिन। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, तमाम सोशल मीडिया के हैंडल हैं। और कोई भी सवाल पूछना तो आप CNBC आवाज़ के यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज पे रोज़ सवाल पूछ सकते हैं 3:30 बजे। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।